morning. As you know that we are going on the topic on saving and investment on the base of the Keynesian theory of economics. Keynesian theory of economics highlight that as not is saving but desired saving and investment is the most important aspects of this theory, because without investment we cannot develop any country. When investment increase in a country, the output must be increased, and when output must be increased, the employment opportunity should be increased, and the growth and development of the country may be possible. कीन्स ने अपनी थ्योरी में बच्चों ये कहा कि अगर किसी देश में निवेश बढ़ता है तो निवेश बढ़ने से निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनका रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, और जब रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे तो किसी भी देश के लिए विकास और वृद्धि का रास्ता अग्रसारित होगा। कीन्स की ये थ्योरी वास्तव में आज के संदर्भ में भी बहुत प्रासंगिक है। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि इस लॉकडाउन के बाद जो स्थितियां होंगी, पूरे आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव उन छोटे निवेशकों पर पड़ेगा जहां पर हमारे देश के बहुत सारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर काम कर रहे थे। अगर सरकार ने उनकी तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी, और फिर से वही केन्सियन थ्योरी की बात आएगी कि हमें रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निवेशकों को उत्साहित करना होगा। जब निवेशक उत्साहित होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से रोज़गार के अवसर 100% बढ़ेंगे। बच्चों, कीन्स की थ्योरी यही तो थी, क्योंकि हमारी जो भी थ्योरी होती हैं वो सिर्फ कागजी नहीं होती, वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी होती हैं। कीन्स ने जब ये बात कही तो उस समय जो 1936 की आर्थिक मंदी के बाद जब कीन्स ने अपनी पुस्तक लिखी द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वो आर्थिक मंदी 1930 का परिणाम थी, जब कीन्स ने पूरे विश्व का एक अवलोकन किया और पूरे विश्व को इस आर्थिक कुचक्र से बचाने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी ईजाद की कि अगर हमें किसी देश को आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर ऊपर लाना है तो हमें इस तरह के संसाधन उपलब्ध करवाने होंगे कि ना सिर्फ देश में उत्पादन बढ़े, ना सिर्फ देश में उत्पादन बढ़ने के बाद रोज़गार के अवसर विकसित हों, बल्कि निवेशकों को हमें बार बार प्रोत्साहित करना होगा। अब देखिए, अगर मैं आपके आज के संदर्भ में ये वाली बात करूं तो वो बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती है। अब ये आज से लगभग इतने वर्ष पहले मैं कहूँगा लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं इस थ्योरी को। जो बात कीन्स ने कही होगी उसका संदर्भ आज भी है। तो आज हम बात करेंगे एएस सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। बच्चों, एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये सेविंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है, और इन्वेस्टमेंट किस तरह से प्रभावित करता है। कल एक मैंने आपको डायग्राम तो बताया था, उसके और इम्पोर्टेंट पहलू के बारे में मैं आज आपसे चर्चा बाद में निश्चित रूप से करूँगा। गुड डे, हैव ए गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।